सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता चलूँ आप लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद सजील है और इन द फील्ड ऑफ आईटी मुझे 16 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट में काम कर चुका हूँ मैं। अब सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन क्या वजह से आप सामने इस वक्त मेरी फाइल है। अगर आपको मैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हाईटेक नेट्स के प्लेटफॉर्म पे मैं कंडक्ट इसमें से जो आप ये कोर्स ट्रैक स्टार्ट करें इस तरह से इसी एडवांस वर्जन है AC 30 इसकी भी यहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर का ही AC 400 जो एज़ूर सिक्योरिटी फाइंडर ऐसी इनकी ट्रेनिंग्स में यहाँ पर की है। सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट ऐसी सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इसकी भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। इसकी डिप्लॉयमेंट्स भी की हुई 2014 में मैंने फर्स्ट डिप्लॉयमेंट की थी इसकी। और माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न इसी का क्लाउड वर्जन है और 2019 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अक्सर से भाई काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मैंने इसकी दी हैं, ट्रेनिंग्स दी हैं और स्टिल दे रहा हूँ इसकी ट्रेनिंग। और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट 365 है इसकी भी ट्रेनिंग्स मैंने यहाँ पर दी हुई है बट कॉर्पोरेट लेवल पे अभी तक मैंने तो इसकी क्लास वगैरह यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया। सिमिलर अगर हम AWS क्लाउड की बात करेंगे जो कि अमेजोन का है इसमें सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट है इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग्स देता हूँ। सिमिलरली इन्हीं का डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है इसकी भी ट्रेनिंग चल रही है। इनका ही सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ट्रैक है इसकी भी ट्रेनिंग्स मैंने यहाँ पे दी हुई बट कॉर्पोरेट लेवल की। इसी तरह से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इनका जो गूगल इंजीनियर एसोसिएट का लेवल है और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल जो कि इसका एडवांस लेवल है इन दोनों की यहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। सिमिलर ओरेकल क्लाउड इंफ्रा की बात करेंगे तो इसमें भी मैंने सर्टिफाइड आर्किटेक्ट एसोसिएट और सर्टिफाइड आर्किटेक्ट प्रोफेशनल इनकी ट्रेनिंग्स यहाँ पर कंडक्ट की हुई है। इसी तरह से हवावे क्लाउड इंफ्रा की बात करेंगे तो इनका जो एसोसिएट लेवल है उसकी भी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। VMware की अगर हम बात करें जो कि वर्चुअलाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म है उसमें VCP/DCP की मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स यहाँ पर डील की हुई है। इसी तरह से IC सुकेर में CCSP की बात करें जो कि सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल का ट्रैक है एक हाई लेवल ट्रैक है इनका। किस तरह से हमने अपने क्लाउड इन्वायरमेंट को सिक्योर करना होता है इसकी भी मैं ट्रेनिंग्स यहाँ पर दे चुका हूँ। कॉर्पोरेट भी मैंने दी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्लास भी इसकी कंडक्ट की हुई है। टेराफॉर्म की बात करेंगे तो इसमें मैं काफ़ी सारी कस्टमाइज ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर भी है और AWS है। इनकी काफ़ी ज़्यादा मैंने कस्टमाइज ट्रेनिंग्स जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनकी आउटलाइन डिज़ाइन करके तो उनकी मैं ट्रेनिंग यहाँ पर देता हूँ। और डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स की बात करें जिसमें डॉक्टर कुबरनेटिस जेंकिन्स एंसिबल वगैरह आते हैं आपके मल्टी ऑटोमेशन टूल्स हैं उनकी भी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। तो ये यहाँ पर जो आपके सामने मेरी सो प्रोफाइल है वो रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स मेरी प्रोफाइल है। उसके अलावा भी मेरी एक्सपर्टीज़ है बट अभी तक मैंने यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट नहीं की। और अगर हम यहाँ पर अब अपने AZ 104 के कोर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि हमने कवर करनी है। और एग्ज़ाम गाइड में हमें माइक्रोसॉफ्ट ये बता रहा है कि हमारी डोमेन्स के क्या क्या नेम हैं यहाँ पर और इनमें से जब हम एग्ज़ाम में अपेयर होने जाते हैं तो कितना परसेंट आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर ये हमें बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डोमेन है इसमें उसको वो मैनेज एज़्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस का नेम देता है।
इसकी अभी डिटेल आउटलाइन हम देखते हैं, जिसमें से 20 से 25% तक एग्जाम में आपका कोर्स आता है या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सेकेंडली, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज का है। टोटली स्टोरेज की इसमें डिस्कशन होती है। स्टोरेज यहाँ पर किस तरह से मैनेज होती है, कितनी टाइप्स की स्टोरेजेस हैं, और कैसे हमने यहाँ पर कौन कौन से स्टोरेजेस को कवर करना हो, तमाम इसमें हमारे सामने चीज़ें आएंगी। उसमें से 15 से 20% तक आपके क्वेश्चन आते हैं। थर्ड मेन है इसमें हमारे पास डिप्लॉय एंड मैनेज एज़्योर कंप्यूट रिसोर्सेज की। इसमें से भी सबसे ज़्यादा कोर्स का पोर्शन आता है 20 से 25%। और इसी तरह से हम सेकेंड क्लास डोमेन की बात करें, जो कि इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग को आप यहाँ पर किस तरह से मैनेज करेंगे, उसमें भी आपके पास 15 से 20% का कोर्स आता है। और फाइनल हमारे सामने यहाँ पर है मॉनिटर एंड मेंटेन एज़्योर रिसोर्सेज। ये हमने अपना कंप्लीट इंफ्रा यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। अब हमने उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है, उसमें से हमारे पास 10 to 15%, बहुत कम पोर्शन आता है क्वेश्चन का, बट आता है। तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके जो इसमें आते हैं सिनेरियो बेस्ड होते हैं। अगर तो आपके प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर जाते हैं और आप पास कर लेते हैं। 700 मार्क्स होते हैं आपके पासिंग, और आउट ऑफ 1000 मीन 70% आपका जो है क्वेश्चंस वो करेक्ट होने चाहिए। तो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके जब आप अपने एग्जाम में प्रिपेयर होते हैं। इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं, और एक आपको सिनेरियो होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको कंप्लीट करना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि पहले स्टेप कौन सा होगा, उसके बाद सेकंड कौन सा परफॉर्म होगा, फिर थर्ड कौन सा परफॉर्म होना है, जब आपके इसमें अच्छे हैंड्स ऑन होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है, इतना टफ नहीं होता है, बट प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर होती है। तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं, इजीली पास कर जाते हैं। अब थोड़ी हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि कोर्स आउटलाइन क्या होगी इसकी। जितनी भी ट्रेनिंग्स हम दे रहे थे यहाँ पर, उसमें हम तमाम कोर्स आउटलाइन ऑफिशियल ही फॉलो करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल आउटलाइन है, जो सो आप लोगों के सामने है। और इसमें जैसे कि अभी हमने मॉड्यूल वाइज वहाँ पर देखा था कितनी वेटेज होगी एग्जाम में, तो अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट मॉड्यूल था मैनेज एज़्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस का। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो कि कवर होंगे, और मेरी ये कोशिश होती है मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाऊँ, ताकि इसमें हम अपनी तमाम चीज़ों को फोकस करें। इसमें मैं मैक्सिमम आप लोगों को प्रैक्टिकली कराऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90% यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा होगा। हम लैब बेस यहाँ पे एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म कर रहे होंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर अपनी यूजर्स क्रिएट करने हैं, किस तरह से ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। फिर ग्रुप्स में भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, दोनों टाइप्स में आपको कराऊंगा। असाइंड ग्रुप्स भी करवाऊंगा, डायनेमिक भी करवाऊंगा। डायनेमिक हम क्यों यूज़ करते हैं, असाइंड क्यों यूज़ करते हैं, वो हम वहाँ पर सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और प्रॉपरली हम इसको यहाँ पर एक सिनेरियो बेस आप कह लें डिस्कशन करके अपनी तमाम लैब्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यूजर्स किस तरह से आप यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, ग्रुप्स किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारी सारी हम इसमें देखेंगे। लाइसेंस असाइनमेंट कैसे होगी, हम यहाँ पर ट्रायल वर्जन लेंगे माइक्रोसॉफ्ट से, जो कि हमें 30 डेज के लिए देगा। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं लाइसेंसेस की। 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आप प्री ट्रायल को ऐड कर लें तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं लाइसेंसेस की। तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, कौन सा कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पर हम लाइसेंस परचेज करके अपने यूजर्स को साइन करेंगे, और उस पर फिर हम अपनी मल्टीपल
लैब परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने आपको डायनेमिक ग्रुप्स के बारे में बताया। तो विदाउट लाइसेंस हमारी वो लैब नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के बारे में हमें बता रहे हैं, ये भी विदाउट लाइसेंस हमारी लैब नहीं होती। ठीक है ना। तो SSPR इसको हम शार्ट में बोलते हैं। किस तरह से आपका एंड यूजर बजाय इसके कि वो अपनी टिकट ट्रेस करें स्पोर्ट में और अपने पासवर्ड को रीसेट करवाए, वो आप अपने पासवर्ड को खुद से रीसेट कर सकते हैं। ये किस तरह से हम सेटअप करेंगे, इसकी प्रॉपर लैब है। ये भी विदाउट लाइसेंस यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। सेकंड टॉपिक है इसमें हमारा मैनेज एक्सेस टू एज्यूर रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज पर हम किस तरह से यूज़र की एक्सेसिबल कराएंगे। डिफरेंट वेज हैं जिसमें हमें वो बता रहा है मैनेज बिल्ट इन एज्यूर रोल्स। जो बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट के रोल्स हैं उनको हमने कैसे यूज़ करना है। आर बैक को हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को। और यहाँ पे थर्ड आपके पास आता है पॉलिसीज का। तो पॉलिसीज के थ्रू हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होंगे, ये प्रैक्टिकली हमने तमाम चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दी। असाइन रोल्स एट डिफरेंट स्कोप। 3 डिफरेंट स्कोप लेवल्स होते हैं हमारे पास, ऑनर, कंट्रीब्यूटर एंड रीडर। वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो अप्लाई करके हम देखेंगे इस पर हमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। और लास्ट में इंटरप्रेट एक्सेस असाइनमेंट। ये हम यहीं पर सारी वो चीज़ें देख लेंगे कि जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं उस पर हमारा किस तरह से वो परफॉर्म हो रहा है। थर्ड इसमें हमारे पास टॉपिक होगा मैनेज एज्यूर सब्सक्रिप्शंस एंड गवर्नेंस का। इसमें हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे है एज्यूर पॉलिसीज़ की, वो हमने अपने रोल्स के साथ ही इसको डिस्कस कर लेना है। रिसोर्स लॉक्स क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक सी लैब है बट इम्पॉर्टेंट है इन आर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। वो हम देखेंगे डिलीट लॉक होता है और इसमें रीड ओनली लॉक होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रॉपर। अप्लाई एंड मैनेज टैक्स ऑन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। काफ़ी सारी जगहों पर हमें टैक्स की ज़रूरत होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट लैब से ही पार्ट होगा टैक्स का। मैनेज रिसोर्स ग्रुप्स हम क्यों बनाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, फर्स्ट लैब से ही हमारे यूज में आएगा। मैनेज सब्सक्रिप्शंस, अगर आपकी कंपनी ने मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस ली हुई है तो उनको कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज कॉस्ट बाय यूजिंग अलर्ट्स, बजट्स एंड एज्यूर एडवाइजर रिकमेंडेशंस। ये तमाम हम चीज़ें इसमें देखेंगे कि हम ये किस तरह से चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। अलर्ट आपको कैसे आएगा, बजट आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी रिसोर्स का। और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ये ऑटो इनकी सर्विस चल रही थी जो कि AI बेस्ड है। ये आपके रिसोर्सेज को देखते हुए आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही थी कि आपने ज़्यादा कॉस्ट के रिसोर्सेज ले लिए, आपका इतना यूजेज नहीं है, आप लो कॉस्ट के रिसोर्सेज यहाँ पर ले लें। या आपने लो कॉस्ट के रिसोर्सेज लिए हुए हैं, आपका यूजेज ज़्यादा है, आप ज़्यादा कॉस्ट के रिसोर्सेज लेने, इस तरह से आपको रिकमेंड कर रहा होगा, एडवाइस कर रहा होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हम सारी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट ग्रुप। ये हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, क्यों हम इसका रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस की बात है कि वहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट ग्रुप की भी बात आएगी। तो हम वहाँ पर क्रिएट करके तो इनको यूज़ करके देखें। सेकंड मॉड्यूल है इसमें हमारा स्टोरेज का इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेजेस। और इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सेस टू स्टोर, एक्सेस टू स्टोरेज। इस तरह से हमने एक्सेस करना होता है, मल्टीपल वेज हम देखेंगे इसमें। हम एक्सेस कीज को देखेंगे, इसमें हम सैस को देखेंगे, इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस देखेंगे, मल्टीपल वेज देखेंगे। फिर हम एक्सेस को फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं बाई फायरवॉल्स, बाई वर्चुअल नेटवर्क्स। अगर हम प्राइवेटली एक्सेस देना चाहें डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स में यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो हम उसमें वर्चुअल नेटवर्क्स के थ्रू एक्सेस दिलाएंगे। उसके अलावा एनोनिमस एक्सेस उसको नहीं हो सकेगी, ये इंटरनेट पर कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता।
फायरवॉल में हम देखेंगे किस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक या मल्टीपल स्पेसिफिक आईपीज पर से सिर्फ आपके स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस हो सके, उनके अलावा ना हो सके। उसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे सैस को हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्सेस कीज को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्सेस पॉलिसीज यहाँ पर हमारे पास क्या है, और इसमें आइडेंटिटी बेस एक्सेस कंट्रोल कैसे हो रहा था आपके Azure फाइल्स पर, जो कि इसकी एक अलग से स्टोरेज की टाइप है। टू डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर, वैसे तो फोर डिफरेंट टाइप्स हैं, बट AG104 के कोर्स में हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स है। एक यहाँ पर हमारे पास कंटेनर स्टोरेज है और सेकंड है आपके पास फाइल शेयर। तो ये टू डिफरेंट स्टोरेजेस हैं जो कि हमें यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज स्टोरेज अकाउंट्स, किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। एक्चुअली तो हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होना है, उसको हम किस तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे, इसकी रिडंडेंसी क्या है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी रिडंडेंसी जो हम देखेंगे, इसकी रेप्लिकेशन कैसे है, प्रैक्टिकली हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। स्टोरेज अकाउंट इंक्रिप्शन ऑटोमेटिकली एनेबल्ड होती है, एक सिंगल चेक बॉक्स है जिसको हमने चेक करना है कैसे। मैनेज डेटा बाय यूजिंग एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर एंड इनकाउंट, ये इनकी अलग से एप्लीकेशन है जो कि हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसके थ्रू हम बाय यूजिंग एक्सेस कीज एंड सैस टोकन्स अपने स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करके देखेंगे। इजी कॉपी एक इनकी CLI बेस्ड यूटिलिटी है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको एक्सेस करना है और यहाँ से अपनी लोकल मशीन से अपने स्टोरेज अकाउंट में डाटा को ट्रांसफ़र करना है ताकि सिक्योरली और फास्टली हमारा डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्फ़िगर एज़्योर फाइल्स एंड ब्लॉक स्टोरेज, जो कि मैंने आपको बताया टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस हम कवर करेंगे। इसी को हम कंटेनर स्टोरेज बोलते हैं और ये आपके पास फाइल शेयर है। जैसे हम अपना एक फाइल सर्वर क्रिएट करते हैं ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने हमें यहाँ पर एज़्योर फाइल्स के नाम से फाइल शेयर प्रोवाइड किया है। तो सेम एक्टिविटी हम इसके थ्रू परफॉर्म करेंगे। चलो हम ये प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देखते हैं कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे फाइल शेयर को, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, ब्लॉब के अंदर हम अपने मल्टीपल कंटेनर्स कैसे क्रिएट करेंगे, उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे, स्टोरेज टियर्स कौन कौन से हमारे पास, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ही हम यहाँ पर अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसी के टाइम में हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी, तो हम ये साथ ही इसके डिस्कस कर लेंगे। सॉफ्ट डिलीट क्या होता है वो हम देखेंगे, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वर्जनिंग, ये हमारे जितने डेवलपर्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बीइंग एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम ये वर्जनिंग एनेबल करके अपने डेवलपर्स को स्टोरेज अकाउंट मिल सकते हैं। इसके बाद मॉड्यूल 3 है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारा एज़्योर कंप्यूट रिसोर्सेज। मल्टीपल वेज हैं, स्टार्ट तो हमारे यहाँ से होना क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन्स, कैसे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन है मल्टीपल, हमने इसमें लैब परफॉर्म करके देखनी है। हम इसमें अपना एक वेब सर्वर सेटअप करके रन करके देखेंगे, एक कंप्लीट टेम्पलेट हम इसमें डिप्लाई करके देख लेंगे। और इसमें यही आपको बता रहा है एक्चुअल में हमने यहाँ से स्टार्टअप करना है इस कोर्स का प्रॉपर। जो हमारी फर्स्ट लैब होगी वो यही होगी, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। इनक्रिप्ट डिस्क के बारे में कह रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रिप्शन होती है इसमें। मूव अ वर्चुअल मशीन टू अनदर रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन और रीजन, बहुत ईजी है, सिंगल क्लिक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप, एक सब्सक्रिप्शन से दूसरी सब्सक्रिप्शन और एक रीजन से दूसरे रीजन में अपनी मशीन को मूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इस चीज़ पर देखेंगे साइजेस कौन कौन से हैं, किस तरह से हमें इनको लेकर चल रहा है वर्चुअल मशीन। डिस्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर जैसे फिजिकल सर्वर में हम मल्टीपल अपनी डिस्क ऐड कर लेते हैं और उस पर हम अपने डाटा को या बैकअप को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये एक्टिविटी कैसे करनी है उस चीज़ को हम देखें।
डिप्लॉय वर्चुअल मशीन, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट, स्केल सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंशाल्लाह हमने ये तमाम प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम ये देखेंगे प्रोविजन एंड मैनेज कंटेनर्स इन द Azure पोर्टल। कंटेनर क्या होता है, जैसे मैंने डॉकर का जिक्र किया, अगर आप लोगों ने डॉकर पे काम किया हुआ तो वही सेम काम आपको अगर यहाँ पर करना है तो इसको वो ACI बोलते हैं, Azure कंटेनर इंस्टेंस। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हमने क्रिएट करना होता है। कंटेनर रजिस्ट्री क्या होती है, जिसको ACR बोलते हैं। हम वहाँ पर कंटेनर क्रिएट करेंगे, हम अपने पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से कंटेनर इमेज को लेकर जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में अपना कंटेनर रन करेंगे। एक्टिविटी हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर परफॉर्म करके देखी। उसके बाद यहाँ पर है ऐप सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको वेब ऐप भी बोलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमने वेब ऐप क्रिएट करना है, इसमें स्केलिंग क्या होती है, डिफरेंट सर्विस प्लान्स क्या है हमारे सामने, क्या हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे, इसमें TLS क्या है, इसमें DNS की सेटिंग कैसे होती है। आपकी अपनी डोमेन है itechnuts.com, आप उस पर अपनी उस एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। बैकअप कैसे इसके लिए जाते हैं, ये तो हमने फाइनल जो हमारा मॉड्यूल 5 होगा उसमें जाकर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क सेटिंग्स कैसे होती हैं इसमें वो सारे देखेंगे। डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या है, जैसे आपको ये कहा जाता है कि आपने एक UAD बना कर देना है अपने जो भी आपके पास यहाँ पर यूजर्स हैं, आपके जो डेवलपर्स हैं, वो एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके देना चाह रहे हैं। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा फिर आप उसको स्वैप कर देंगे, बहुत ईजी है। ये हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और फिर एंड पर हम इस पर आएंगे, आर्म टेम्पलेट्स एंड बाइसेप टेम्पलेट्स, Azure रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स एंड बाइसेप टेम्पलेट्स। इन फाइल कोड सर्विस है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमने कैसे इन दोनों को यूज़ करते हुए अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हम ग्राफिकल कर रहे होंगे, कंसोल बेस कर रहे होंगे, उसी को हम कोड के थ्रू कैसे कर सकेंगे, हम अपने टेम्पलेट्स कैसे डिजाइन करेंगे। मल्टीपल वेज में आपको सिखाऊंगा और इंशाल्लाह बड़े इजी वे में हम इसको लर्न करेंगे। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 4 आ जाएगा, जो कि वर्चुअल नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल अपनी नेटवर्किंग हमने यहाँ पर किस तरह से करनी है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में, और यहाँ पर हम अपनी चीज़ों को कैसे लेकर चलेंगे। अगर आप इसमें पहला टॉपिक देखें, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क इन एज़्योर, कैसे हमें क्रिएट करने हैं अपने नेटवर्क, उसमें सबनेट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, पब्लिक प्राइवेट का हम इसमें कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल रीजन्स में डिफरेंट IP स्कीम के नेटवर्क्स हैं, उनके दरमियान आपने प्राइवेटली किस तरह से कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम यहाँ पे पूरा एक सेटअप करके देखेंगे। पब्लिक IP एड्रेसेस क्या होते हैं, ये तो हमें जब हम अपनी पहली वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होंगे वहीं पर आइडिया हो जाएगा। यूजर डिफाइंड राउट्स, इन केस ये भी आपकी एक प्रॉपर लैब है, कंप्लीट लैब है। हम सेटअप करेंगे, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर खुद से सेटअप कर रहा है, राउट्स खुद ही ऐड कर देते हैं। अगर आपको कंपनी कहती है कि नहीं हमने माइक्रोसॉफ्ट डिफाइंड राउट्स को नहीं यूज़ करना है, तो फिर हम कैसे एक्टिविटी करेंगे, अपने खुद के राउट्स यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी हम यहाँ पे लैब परफॉर्म करेंगे। टी शूट इसका बहुत ईजी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपके पास सिक्योर एक्सेस टू वर्चुअल नेटवर्क, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर NSGs, ये आपके वर्चुअल मशीन के साथ ही आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। वहीं पर आपके सामने आएगा, आपका NSG सेटअप होगा, आपने किस तरह से उसमें पोर्ट्स अलाउ करवानी है वो हम चीज़ें देखेंगे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, इसको हम ASG बोलते हैं, इसका हम डिफरेंस देखेंगे। NSG और ASG का क्या डिफरेंस है और क्यों हम ASG को यूज़ करेंगे, इसकी प्रॉपर हमने लैब परफॉर्म करके देखेंगे। इफेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स
एनएसजीएस में वो तो हमारे साथ ही आ जाएंगे जब हम इसमें अलाउ करवाएंगे अपने पोर्ट्स को और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। अज़ूर बैशन का कॉन्सेप्ट है कि विदाउट प्रोवाइडिंग पब्लिक आईपी टू एनी वर्चुअल मशीन हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते ओवर द इंटरनेट। तो वो बाइजिंग बैशन है, तो हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सर्विस एंड पॉइंट्स हम देखेंगे इसमें, और ये पैस ये आपकी लैब परफॉर्म होगी जब हम इसमें ऐप सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे, इसी में इसकी ये लैब परफॉर्म हो जाएगी। तो इन चारों मैं आपको करके दिखाऊंगा। सर्विस एंड पॉइंट उसमें क्या है आपके पास, प्राइवेट एंड पॉइंट के दोनों हमारे इसका पार्ट है, इसी में वो यूज़ होने होंगे। तो इंशाल्लाह हमने इसको भी परफॉर्म करके देखना है। और इसमें फाइनल टॉपिक होगा हमारा कॉन्फ़िगर नेम रेजोल्यूशन एंड लोड बैलेंसिंग। नेम रेजोल्यूशन उसके लिए हमें पता है कि हम डीएनएस की सर्विस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डीएनएस की सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की अपनी, वो हम देखेंगे। इंटरनल एंड पब्लिक लोड बैलेंसर ये हमारा वर्चुअल मशीन के साथ ही यूज़ हो जाएगा जब हम यहाँ पर स्केल सेट की लैब करेंगे। इससे पहले हम लोड बैलेंसर की लैब करेंगे, तो इसमें हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और ट्रबल शूटिंग कैसे होगी वो भी हमारा इसी के साथ हो जाएगा। तो फाइनल मॉड्यूल है इसमें हमारा मॉनिटर एंड मेंटेन रिसोर्सेज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर मॉनिटर की सर्विस क्या क्या है इसमें, हमें वो ऑप्शंस दे रहा, इस वजह से हमने उसको यूज़ करना है, लॉग्स कैसे देखने हैं, बाकी चीज़ें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अलर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे, एक्शन ग्रुप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और हमने ये प्रैक्टिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे। और ये फाइनली इसमें जो टॉपिक है अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैकअप एंड रिकवरी का। और इसमें भी हमने मल्टीपल लैब्स करनी है, क्रिएट किस तरह से करना है हमने रिकवरी सर्विस पार्ट, बैकअप हम कैसे लेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, वर्चुअल मशीन के लिए क्या होती है, ऑन प्रेमिसेस अगर आपके पास मशीन चल रही है उसके लिए क्या है इसकी सर्विसेज, वर्चुअल मशीन से मुराद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में या किसी दूसरे सीएसपी पर, चाहे आपके एडब्ल्यूएस में रिसोर्सेज चल रहे हैं, जीसीपी पे चल रहे हैं, ओसीआई में चल रहे हैं, कहीं पे भी चल रहे हैं, तो उनके बैकअप्स आप यहाँ पर किस तरह से कराएंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर फिर उसको आपने रिस्टोर कैसे करना है वो हम सीखेंगे। एज़्योर साइट रिकवरी क्या है वो देखेंगे हम। फेल ओवर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सेकेंडरी रीजन से किस तरह से आपको रिसोर्स मिलेगा वो हम देखेंगे। और इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, अलर्ट्स हैं, बैकअप्स के अकॉर्डिंग से वो हमने किस तरह से सेटअप कर लेंगे। तो ये ओवरऑल हमारी कोर्स आउटलाइन है जो कि ऑफिशियल है माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है। ये सारी की सारी हमने इसमें प्रैक्टिकली कवर करनी, नॉट आप ये कह लें कि लास्ट ईयर के हमने इसमें थ्योरी को डिस्कस करा, हमने इसमें तमाम प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करके देखनी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपका ऑलमोस्ट 90% लैब बेस यहाँ पर कोर्स कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो अपने आप लोग क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी सॉन्ग सर। सर इसमें सर वेलकम पासवर्ड सर। मैनेजर की कोई ऑप्शन है कि अगर हमारे पास कोई पासवर्ड है उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहें रोल बेस के साथ, तो कोई ऑप्शन है Azure के ऊपर, जी जस्ट बिल्कुल लाइक है पासवर्ड इसमें। प्रोटेक्ट विद इंक्रिप्शन एंड रोल बेस असाइनमेंट, तो वो हम किधर कर रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो? वो बिल्कुल है। इसमें आपके है ना की वॉल्स होते हैं, उसमें हम वो अपने पासवर्ड वगैरह मैनेज कर रहे हैं। और ये एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट है कि इसकी भी लाइसेंसिंग और चार्जेस हैं? इसके चार्जेस होते हैं, पर एक्सेस चार्जेस होते हैं, जितनी बार आप उसको एक्सेस करेंगे पर एक्सेस उसके चार्जेस होते हैं। पर एक्सेस के चार्जेस होते हैं, ओके। यस। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं होता, नहीं मींस पहले के? पहले इसके मंथली चार्जेस हुआ करते थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। ओके, वो ज़्यादा पड़ जाते थे चार्जेस, अब इन्होंने ना ये कर दिया जितनी बार आप अपने एक्सेस करेंगे।
पासवर्ड्स को या आपके कीज हैं या आपके सर्टिफिकेट्स हैं, तमाम चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। और ये ठीक है कीज ना? वॉल्ट में मैनेज होता है? जी जी एग्जैक्टली, आपके की वॉल्ट में मैनेज होता है। और ये ओके एक्चुअल में आपका ना 305 का टॉपिक है, उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स ओके, को 305। ये लैब परफॉर्म करके दिखाई हुई है किस तरह से वहाँ पर आप अपने पासवर्ड रखते हैं और किस तरह से आप उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है। जी अच्छा, बिल्कुल। एक और चीज ऐड करिएगा सर, हमारे पास ना इस टाइम 3 चीजें मार्केट में बड़ी मतलब है, नाम है, मतलब एक डिमांड है। एक माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो हम्म, गया जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक हम्म, AWS है, और एक है डेवो। हम्म। अब तीनों में मुझे ना कंफ्यूजन हो गई थी कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो तीनों में से पहला कौन सा करूं। ये जरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दें मुझे। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर की बात कर रहे हैं, ये वाला जो कोर्स है, या AWS का जो एसोसिएट लेवल का कोर्स है। अब इसमें क्या होता है कि आप ये सीखते हैं कि आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन करना होता है। ठीक है। ठीक है। जब आपको ये आ जाता है, फिर उसके बाद आप डेवऑप्स की तरफ जा सकते हैं। डेवऑप्स में फिर आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी होती है, प्लस आपने पाइपलाइन डिजाइनिंग भी करनी होती है, CI/CD पाइपलाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों मार्केट लीडर है, और दोनों की डिमांड है बेतहाशा। और इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर की डिमांड ज़्यादा रेज हो रही है मार्केट में। ठीक है। तो ठीक है। ये दो कोर्सेज आप करेंगे, फिर आप जा सकते हैं डेवऑप्स की तरफ। ठीक है। सही सही, क्योंकि मैं ना काफी कंफ्यूज हुआ होता है इसके बारे में कि पहले डेवोप की तरफ जाऊं कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर की तरफ जाऊं कि AWS। तो काफी लोगों से रिसर्च किया कि लोग कह रहे थे इधर आए, मैंने कहा चलिए मैं आपसे भी जरा शेयर कर लूं ये चीज। नहीं, वो आप डेवॉप्स खोलना शुरू करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले वो करना पड़ेगा। सही सही ठीक सही है ना? सही। तो जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपकी डिप्लॉयमेंट कैसे होनी है, तो आप किस तरह से वहाँ पे लर्न करेंगे डेवॉप्स को। एट द एंड आपकी एप्लीकेशन है आके किसी वेब ऐप पे, किसी वर्चुअल मशीन पर डिप्लॉय होना है। आपके डाटा ने किसी स्टोरेज अकाउंट पर जाकर सेव होना है। ठीक है ना? तो वो सारी ठीक है। चीज़ें आपने लर्न करनी है इधर। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है तो आप AZ-104 में करेंगे। AWS है तो वो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट में आप लर्न करेंगे। ठीक है। सही। एट द एंड आपको ये और दोनों इसको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब हमें ये पहले पढ़ लें, चलिए ये तो आपने मेरा एक डाउट क्लियर कर दिया कि पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्लियरिटी होगी तो देन आप ओप की तरफ, डेवओप की तरफ मूव करेंगे। अच्छा सर, हम्म। लास्ट चीज ये है कि जो हमारा प्रैक्टिकल सिनेरियो है, इसमें आपको हम्म। पता है हमारा सिस्टम की कैपेसिटी होगी कि ये हमारी सारी चीजें कवर कर सके। अजूर इतना हैवी सॉफ्टवेयर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन है। ये सारा मैं आपको बताऊंगा अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है। और जी ये जी। इस तरह से पोर्टल है, इसका portal.azure.com पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और यहीं पर सही। आपकी वर्चुअल मशीन बनेगी, बाकी सारे रिसोर्सेज आपके यहीं पर क्रिएट होंगे। ओके इसका ओके, आपके लैपटॉप वहाँ से आपके वर्चुअल मशीन सिस्टम तक बनाएंगे। कोई कंसर्न नहीं। एग्जैक्टली। तो इसमें आपको सही सही, मतलब $100 सारे हमारा मिलते हैं, वो वर्चुअली मैं सिस्टम गाइड ऑनलाइन करूँगा। वेब पे सारा। एग्जैक्टली, सारा सही ऑनलाइन है, सही। वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स पे आपके सारे रिसोर्सेज क्रिएट होने, वहीं से यूज़ होंगे। हमें सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और ये मुझे सच में इंटरनेट नजर आ चाहिए। रहा ठीक है ना? है, ये लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए, ठीक हो गया। Exactly. अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा इसके जो Well, पेपर है AZ-104 का, ये डम्स को रटा लगा के ही पास होता है कि थ्योरेटिकली जो हम कवर करेंगे उससे भी पास हो सकता है? हाँ, पास हो जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हम्म। उसमें आपको प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ रिक्वायर होंगे। सही। और जो मैं आपको यहाँ पर इसके ऑफिशियल लिंक्स दूंगा, आपने वो स्टडी करने हैं। ठीक है। जो मैं आपको लैब्स कराऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी आपको ऑफिशियल लैब भी कवर करवा देनी है। सही यहाँ सही। पर ऑफिशियल लैब के अलावा भी मैं एक्स्ट्रा लैब्स करवा रहा होता हूँ। ऑफिशियल अगर आप लैब देखेंगे तो वो 10 12 है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके। जबकि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी लैब्स कवर करनी है।
वो तमाम लैब्स उसकी प्रैक्टिस करते रहे, और जो जो मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करूँगा आपने वो लाजमी स्टडी करने। और उसके बाद फिर आप डम्स देखेंगे, आपको वैसे ही जो भी आप क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है पहले। आप इजीली फिर क्रैक कर जाते हैं, आपको इतना नहीं डम्स का सहारा नहीं है। नहीं तो जब पेपर आता होता है तो उसमें कभी कभार होता है कि एग्जैक्ट एज अ कॉपी ऑफ डम्प्स आ जाता होता है, कभी कभार होता है कि बिल्कुल हाँ, सेवन, जब आप रूटीन चेंज करते हैं कोई पेपर्स की तो वो डिफरेंट आता है। तो वो हम इवन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आराम से वन गो में पास कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगर आपने जी प्रैक्टिस की भी होगी, मेरे लेक्चर 4 से सुने हुए होंगे, ठीक से। तो आप इजीली उसको ओके। अटेम्प्ट कर जाएंगे। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि इसमें AKS सर्विसेज भी इंक्लूडेड है 104 में, या नहीं, वो ठीक इंक्लूडेड है? है, ऐसा नहीं है। किसी अच्छा, टाइम में हुआ करती थी, ये इन्होंने खत्म कर दिया। ACI है सिर्फ इसमें, AKS इन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ Azure कंटेनर यूजेस जो कि आपके डॉकर पे वर्किंग कर रहा होता है। एग्जैक्टली